हेलो टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज जितिन कुमार। वेलकम टू एग्जामपुर कलम से क्रांति, सपनों की शानदार सी दुनिया में आप सारे प्यारे विद्यार्थियों का, भाइयों का, बहनों का और साथियों का स्वागत है। मैं जितिन कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी साथी? एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी लाइव आ जाइए ताकि आज की क्लास जो है बहुत ही बेहतरीन हम लोग स्टार्ट कर पाए। भाइयों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। कि रख हौसला, ये मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समुंदर भी आएगा, न थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी, है ना बच्चों? एक बार सारे के सारे लाइव आ जाओ बेहतरीन तरीके से, सभी के सभी साथी बच्चों। एक बार सभी के सभी साथी बेहतरीन 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 बेहतरीन। ठीक है बच्चों, सारे के सारे। चलिए भाई, सभी के सभी साथी, हाँ भाई आइए। चलिए, आज की इस बेहतरीन सी क्लास में जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग बहुत बेहतर बेहतर साथियों सारी चीजें करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं हम बहुत सारी बेहतर चीजें मेरे बच्चों? यहां पर आप सभी के लिए मैं बता दूं, यूपी बीएड मेरे बच्चों आप सभी के लिए 10 साथियों फरवरी से यूपी बीएड के फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। 10 फरवरी से आप सभी के लिए और 10 मार्च तक। साथियों अप्रैल में इसका पेपर है, अप्रैल में इसका पेपर है मेरे बच्चों, APR अप्रैल में बेटा, सही है बच्चों। और यहां पर ये अप्रैल में डिसाइड हुआ है साथियों तीसरे वीक में, मतलब 21 से 25 अप्रैल तक। और यहां पर आपको मैं बता दूं मई में इसका रिजल्ट है मेरे बच्चों। यहां पर अप्रैल तक मतलब लगभग 3 महीने भी नहीं रह गए, क्योंकि जनवरी अब खत्म ही समझो, फरवरी मार्च देख रहे हो आप सभी के सभी साथियों से कहूंगा, तो बहुत कम समय रह गया। पहले समय ज्यादा था, और पिछले बार जितने भी बच्चों का गवर्नमेंट कॉलेज से चूज हुआ है, एक बार सारे के सारे पूछ लेना किसी से भी कि वो यहां से होकर जरूर गुजरा होगा, ये रास्ता जरूर नापा होगा एग्जामपुर टीचिंग स्कूल का। ठीक है बच्चों, सभी भाइयों से बोलना चाहूंगा क्लास की स्टार्टिंग करते हैं बेहतरीन, विदाउट एनी डिले। एक बार सारे के सारे जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी लाइव आ जाओ। गुड इवनिंग मेरे बच्चों, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। रोज साथियों शाम को 7 बजे ये बेहतरीन क्लास होगी। एक बार सभी के सभी साथी सेशन को शेयर कर देंगे भाई, जल्दी से जल्दी सारे के सारे लाजवाब तरीके से, सभी के सभी साथी। थैंक यू सो मच। भगवान तेरे 5 बच्चे करे एक साथ। आंसर कीजिए बच्चों, पहला ही प्रश्न है बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी के सभी साथी। सर पिछली बार आपसे पढ़ी थी, ओके सर आपकी और रोहित सर, अभिषेक सर की जितनी तारीफ करूं। क्षमा यादव जी, गॉड ब्लेस यू क्षमा जी। आंसर कीजिए, पहला ही प्रश्न है, अच्छे से करते चले जाओ। एम ये नहीं रहेगा कि आप केवल बीएड के लिए पढ़ें, आप अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए यहां से पढ़िए। गवर्नमेंट जॉब अब एम होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आंसर कीजिए लगातार। क्लासेस का टाइमिंग अभी बताऊंगा आप सभी को। ये क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन, आप सभी को मैं बोलूं एक बार क्षमा जरा बता देना, रीजनिंग में पिछली बार कितने में से कितने का फंसाया था? क्षमा एक बार बता दो इन्हें, रीजनिंग में कितने में से कितने का फंसाया था बेटा? 44 नंबर की रीजनिंग आई थी, और हमारा जो स्कोर रहा था वो 44 में से 44। भैया ऐसा भी रहा था, एक मैराथन में ही काम खत्म हो गया था, एक ही मैराथन से 44 के 44 क्वेश्चन आ गए थे बेटा, पूरे के पूरे। तो आप सभी के लिए मैं बता दूं समय बहुत कम है, अपने पैसे सेव करना चाहते हो तो अभी बेहतरीन तरीके से क्लासेस को ले लो। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बाबू। सबसे पहले 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद में 3 है, 3 फिर 5 है बेटा, 5 फिर 7 है, 7 फिर 11 है, ओ माय गॉड, फिर 11 है, फिर 13 है। बाबू ये सब अभाज्य संख्याएं लिखी हुई है, सारी की सारी अभाज्य संख्या लिखी हुई है। देखो कहीं भी 9 नहीं है, कहीं भी 9 नहीं है, प्राइम नंबर लिखा हुआ है, प्राइम नंबर लिखे हुए हैं सारे के सारे। एक बार जल्दी से जल्दी देख लो सभी के सभी साथी मेरे बच्चों। अब आगे जाएगा 13 तो आएगा ही आएगा, 15 नहीं आएगा मेरे बच्चों, क्योंकि 15 एक भाज्य संख्या, 15 5 से भी कटती है, 15 से भी कटती है, 15 3 से भी कटती है। अभाज्य संख्या केवल 2 अंकों से कटनी चाहिए। यहाँ पर 13 के बाद में 17 आएगा, 13 और 17। आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पा रहे हैं। बहुत शानदार। बंस पंडित को, बंस जी इधर को आ जाओ जरा, इधर आओ मोहल्ले में, इधर को आ जाओ जरा। बंस पंडित कह रहे हैं सर आंसर ए होगा। कौन इतनी तेज पड़ जाएगी बंस पंडित जी? हालांकि मैं तुम्हें बता दूं जितने भी साथी ए आंसर कर रहे हैं दे नीड टू टेक मेडिसिन, सभी के सभी साथी। बिल्कुल क्षमा कह रही है सर 44। इस प्रश्न का आंसर कर दो, क्वेश्चन बहुत प्यारा है साथियों। आज ये एसएससी जीडी का पेपर हुआ है मेरे लाल, एसएससी जीडी का पेपर।
इतना शानदार पेपर आया है, मैं तुम्हें क्या ही बता दूं। मेरे बच्चों आंसर करो सारे के सारे। जितिन सर की बिटिया भी आ गई है, बहुत बढ़िया, क्षमा करिए। चलिए भाई, आंसर कीजिए एक बार, सारे के सारे सेशन को शेयर करेंगे। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे बच्चों क्वेश्चन प्यारा है, सभी भाइयों से बोलना चाहूंगा बेहतरीन प्रश्न है। एक बार सारे के सारे सी वालों गलत आंसर कर रहे हो, सभी भाइयों से बोलना चाहूंगा डी आएगा। अगर तुम्हें ये लग रहा है ये अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये 3 से कट रही है। 3 से कट रही है, 9 दूनी 18, 3 से कट रहा है बेटा। यहां पर 1 और 5 6 होता है, 2 और 0 2 होता है, 2 और 7 9 होता है बाबू, 3 और 4 7 होता है। यहां पर 5 की जगह आपका 7 दिखता है, यहां 5 की जगह 7। आंसर डी इसका सही होगा। डी विल बी द वेरी परफेक्ट उत्तर ऑफ दिस प्रश्न। डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ओ माय गॉड सर, गोल एग्जाम्पल जितिन क्वेश्चन मार्क आप सभी के लिए एग्जाम्पल। जल्दी आंसर करो सारे के सारे। क्वेश्चन प्यारा है, आपको बताना है यहां पर क्या आएगा। कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समुंदर भी आएगा, न थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आंसर कीजिए सारे के सारे, लाजवाब तरीके से आंसर करो भाई सभी के सभी साथी। बेहतरीन बेहतरीन आंसर कीजिए बच्चों, सभी के सभी साथी आंसर कीजिए बच्चों, सारे के सारे। चलिए क्वेश्चन प्यारा है, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। सबका आंसर आ गया, लड्डू मेरे लाल मेरे पीले मेरे नीले। आंसर क्या आ गया बारे बच्चों, आंसर आ गया ए। हालांकि ये यूपी बीएड होता है, लेकिन मैंने आंसर सही करने के लिए यूपीपी बीएड कर दिया इसे। मेरे बच्चों हुआ क्या है, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर हैं 3, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर हैं 4, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर हैं 5, एग्जाम्पल में टोटल नंबर ऑफ लेटर हैं 7 बाबू। अब जो भी आएगा उसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर होने चाहिए 6। केवल एकमात्र यही ऑप्शन है जिसमें 6 है, इसमें 5 है मेरे बच्चों, इसमें साथियों 5 है, दिल्ली में मेरे बच्चों 5 है। ये पुलिस नहीं है, मैंने हटाया है इसमें से, आई ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर आ जाए बेहतरीन तरीके से। ओह माय गॉड, अगर आज तुमने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया तो मेरी तरफ से तुम्हें सभी को पार्टी है खुले में मेरे बच्चों। हाँ भाई सभी के सभी साथ। लड्डू मैं माफी चाहूंगा मेरे बाबू, मैं पूरे दिन इतना व्यस्त था आज, मैं तुझे क्या बताऊं मेरे बच्चों। आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी, आंसर करो सभी के सभी साथी, आंसर कीजिए बच्चों सारे के सारे। प्रतिभा जी आंसर कीजिए, एक वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं। अगर आज तुमने आंसर कर दिया बेटा, ये कौन है, रागनी। रागनी बिटिया आंसर गलत है। एक वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन इतना प्यारा है, आप सभी को मैं बता दूं बाबू, ये एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है या तो 365 या 366 बेटा, या तो 365 या 366। अगर दिनों की संख्या निकालनी है तो आपको 7 से भाग करना पड़ेगा, मतलब सप्ताह निकालने पड़ने। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कट के कितना आ गया, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 52। मेरे बच्चों यहां पर भी कितना आ गया, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। यहां पर साथियों ये तो फिक्स हो गया कि एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं मेरे बच्चों, 52 वीक होते हैं एक वर्ष में। अब यहां से साथियों शेषफल बचा 1, यहां से शेषफल बचा 2 मेरे बच्चों। ये विषम दिन आ गए कि भैया एक वर्ष में कुल ऑड डे जो होते हैं मेरे बच्चों, सामान्य वर्ष में नॉर्मल ईयर में ऑड डे विषम दिन जो होते हैं मेरे बच्चों ये 1 होते हैं। कितने होते हैं मेरे बाबू, 1 होते हैं बेटा। और अगर मैं बात करूंगा साथियों लीप ईयर में क्वेश्चन बनता है बेटा यहां पर लीप ईयर में मेरे बच्चों, कितना लीप ईयर में मेरे लाल, लीप वर्ष में जो विषम दिनों की संख्या होती है वो कितनी आती है, 2। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, कई बार बनता है कि लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2। जल्दी से आंसर कीजिए सारे के सारे। हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी के सभी साथी कि एक वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। एक वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, एक वर्ष में विषम दिनों की संख्या। और डे, हाउ मेनी ऑड डे आर देयर इन द गिवन इन अ ईयर। एक वर्ष में विषम दिनों की संख्या, एक वर्ष में विषम दिनों की संख्या। हाँ भाई सभी के सभी साथी जल्दी से, 3 होगी मेरे बच्चों, यहां 2 होगी मेरे साथियों, यहां पर साथियों 5 होगी, या साथियों आप सभी के लिए जल्दी से जल्दी एक वर्ष में विषम दिनों की संख्या,
जल्दी से आंसर कीजिए। एक वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? हाउ मेनी ऑड डे आर देयर इन अ ईयर? मेरे बच्चों आंसर आएगा CND। क्यों होगा CND मेरे भाइयों? CND इसीलिए होगा बाबू, या तो 3 या 2। अभी बताया, अगर कोई सामान्य वर्ष है, अगर ओम फो एक वालों पिटाई हो जाएगी, पिटाई। ये जितने भी एक कर रहे हैं ना, मैं तुम्हें समझ गया, मैं तुम बाबा की बूटी लेकर आए हो ना, सारे के सारे सच सच बताना। देखो शाम को ही बाबा की बूटी ले ली तुमने, शर्म करो मियां, शर्म। हे भगवान परम पिता परमेश्वर, कोनी मारो नालायकों के। अभी पढ़ाया, अभी 1 सेकंड पहले। एक वर्ष में अगर सामान्य ईयर है, नॉर्मल ईयर है, जनरल ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है, तो बेटा जनरल ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी आती है? 1। और मेरे बच्चों अगर कोई लीप ईयर है, अधि वर्ष है, तो विषम दिनों की संख्या आती है 2। तो इसका आंसर आएगा या तो 1 या 2, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सभी भाइयों से बोलना चाहूंगा, अभी बताया एक जल्दी बताना जरा सारे के सारे। तुमने दिल तोड़ दिया मेरा मतलब सीने में से दर्द सा हो रहा है मेरे एकदम से। अभी बताया, शर्म करो। चलो एक क्वेश्चन और बताओ सभी के सभी साथी। मेरे बच्चों एक वर्ष में, नहीं ये बताना है सभी के सभी साथी। हाँ भाई सारे के सारे, 100 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताइए सारे के सारे। 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 100 वर्षों में विषम दिन, जल्दी बताइए सारे के सारे। 100 वर्षों में विषम दिन, भाइयों बताओ मेरे चीतों, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। जल्दी से ऑप्शन चाहिए बेटा, 5 3 2 1। जल्दी बताओ सभी के सभी साथी। हाँ भाई सर आपने आज मुझे पहली क्लास में डांट मार दी। चलिए आंसर कीजिए सभी के सभी साथी। बेटा 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 5 होती है, ध्यान रखना सारे के सारे। 200 में होती है 3। हाँ भाई यहां पर मैंने बोला आप सभी से ध्यान रखना सभी के सभी साथी, ठीक है बच्चों। 200 में होती है 3। हाँ भाई 300 में विषम दिनों की संख्या होती है 1। और मेरे बच्चों 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 0। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना बच्चों सभी के सभी साथी। एक बार कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का, ठीक है सभी भाइयों से बोलना चाहूंगा जल्दी से ओ का विपरीत बताना है। सर ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, इधर को आओ। देखो हमारे पास में एक बहुत बेहतरीन व्यक्ति है। सर आपने टोपी क्यों लगा रखी है? नहीं वो लगी रहने था। कोई बात नहीं। देखो सुनो, सर की हो रही है बहुत ज्यादा तबीयत खराब, लेकिन फिर भी सर क्लासेस ले रहे हैं। किसके लिए ले रहे हैं सर? कायदे में अप्रैल में पेपर है, 2 महीने बचे, फरवरी 28 दिन की होती है वो भी। बिल्कुल। और फिर साथियों आपका खत्म है मामला। इनको बता के गया था, समझा के कि ये लोग बिल्कुल भी प्यार नहीं दे रहे हैं, इस टाइम प्यार नहीं कर रहे ना। बच्चों मेहनत कर लीजिए, पूरा सेशन को शेयर कर दो जितना हो सके। मैं लास्ट क्लास में भी आया था और इस क्लास में भी आके शेयर नहीं कर रहे हैं ये बिल्कुल। शेयर छोड़ो यार, तुम कम से कम लास्ट तक बने रहा करो। हाँ। है ना भाई, सभी के सभी साथी अंत तक बना रहा करो। और एक बार बेहतरीन तरीके से सभी के सभी साथी। सर ठंड लग रही है आपको? अब मैं क्या ही बोलूं तुम्हें। फिलहाल सर नहीं मैं चल रहा। अरे करो, क्या ये सही आंसर है? हाँ भाई चलिए बेहतरीन तरीके से इसका आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, आंसर करो सारे के सारे। क्वेश्चन लिखा है सर इधर, एक मिनट सर, बहुत बेहतरीन व्यक्ति है। सर कह रहे हैं नीचे दिए गए घन, बेटा 2 घन की स्थितियां दिखाई गई है, चिन्ह ओ के विपरीत फलक बताना है आप सभी को। जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी, सारे के सारे। ऊपर वाले का ऊपर वाला, बगल वाले का बगल वाला, दूर वाले का दूर वाला होता है। ऊपर वाले का ऊपर वाला, हाँ, और बगल वाले का बगल वाला, बगल वाला, हाँ, दूर वाले का दूर वाले का दूर वाला, और ये डब्बू हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, शाबाश। देख लो मतलब सर इन्होंने देख लिया। अरे सुन रहे थे क्या तुम? शिट। चलो देखो बच्चों, यहाँ पर आप सभी के लिए www धमाल वाला, बेटा ये W हो जाएगा आंसर साथियों। इनको जिसके सर इनको एक हाँ, चीज बता ये है, देना। ये है, हाँ ये है। नहीं वो टेलीग्राम का लिंक पिन करा दिया। ठीक है बच्चों, टेलीग्राम का लिंक भी पिन करा दिया। आप सारे के सारे बेहतरीन तरीके से जुड़ जाए। अब इधर देखो, जब भी कुछ भी कॉमन ना हो मेरे बच्चों, जब भी कॉमन ना हो, नो कॉमन ट्रिक बेटा। जब भी कुछ कॉमन ना हो तो आप सभी को बस एक ही बात का ध्यान रखना है,
इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी। तो बस एक ही बात का ध्यान रखना, ऊपर वाले का दीपाली जी ऊपर वाला होता है, पास वाले का पास वाला बेटा, दूर वाले का दूर वाला। तो मेरे बच्चों ओ का विपरीत डब्ल्यू हो जाएगा, पास वाले का पास वाला। बेहतरीन प्रश्न था। इस प्रश्न में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये प्रश्न नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एसएससी जीडी का सुबह का क्वेश्चन है, तैर कर जाना है। आंसर करो सारे के सारे, जल्दी से जल्दी, सभी के सभी साथी बेहतरीन तरीके से। मेरे बच्चों सभी के सभी साथी, सुबह एक बच्चे ने बहुत बेहतरीन तरीके से साथियों, चलिए भाई आंसर करो सभी के सभी साथी, जल्दी से जल्दी सारे के सारे आंसर कीजिए, सभी के सभी साथी बेहतरीन तरीके से आंसर करो मेरे बच्चों, सारे के सारे जल्दी से। क्वेश्चन प्यारा है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाएंगे। रैंकिंग ऑर्डर का यह प्रश्न साथियों बहुत प्यारा प्रश्न है मेरे बच्चों, सभी के सभी साथी। रैंकिंग ऑर्डर का प्रश्न है मेरे बच्चों, रैंकिंग एंड ऑर्डर का, जल्दी से आंसर करो सारे के सारे। जैसे अभी रोहित सर ही थे, थोड़ी देर पहले ही गए हैं, रोहित सर ही थे बेटा। जैसे सपोज दैट ये रोहित सर है हमारे प्यारे से, ये रोहित सर है बेटा, इन्होंने टोपी लगा रखी है मेरे बच्चों, ये बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन, ठीक है। एक हाथ में गिफ्ट, एक पैर में चप्पल, और साथियों यहाँ पर ये रोहित सर बेहतरीन तरीके से। अब ध्यान से सुनो, जैसे मैंने बोला यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स की संख्या मेरे बच्चों ऊपर से लेकर नीचे तक 50 है, सही है बेटा, ऊपर से लेकर नीचे तक टोटल स्टूडेंट की संख्या 50 है। अगर रोहित सर जो है वो बाबू ऊपर से 15वें नंबर पर है, कितने नंबर पर है, 14वें नंबर पर है, तो नीचे से इनका स्थान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आप सभी को मैं बता दूं, सारे के सारे ध्यान से सुनो सभी के सभी साथी मेरे बच्चों, यहां पर एक बात समझनी होगी, क्या टोटल बराबर होता है बाबू टॉप प्लस का बॉटम माइनस का 1। हाँ भाई, टोटल वैल्यू कितनी है 50, बाबू ऊपर से रोहित सर का स्थान कितना है बेटा 14, नीचे से बेटा बॉटम ज्ञात करना है, तो 13 साथियों, जब आप 50 में से घटाओगे तो बॉटम आएगा साथियों 37। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 37। 37 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 36 वालों पिटाई के साथ में सिटाई हो जाएगी, जितने भी 36 कह रहे। हाँ भाई रोहित सर, देखो रोहित सर का प्यार मिला कुछ, अच्छा चलो इधर देखो सभी के सभी साथी, जितने भी ये 36 कर रहे हैं ना, ये सुबह वालों मान जाओ मान जाओ, क्वेश्चन चेंज कर दिया थारे भाई ने। कभी तुम नू सोचो कि गुरुजी ने कोस 36 होगा, ये सुबह 36 कराया था, तो इसका मतलब आज भी, इसका मतलब पता चल गया तुम चीटिंग कर रहे हो, सारे के सारे सबके सब चीटिंग कर रहे हैं, ये जितने भी 36 वाले हैं बेटा। आंसर हो जाएगा 37, सही है बाबू। मैंने सुबह 36 करा था, मैंने डिजिट चेंज कर दी है। हाँ भाई क्वेश्चन बहुत प्यारा है। इंसान और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता बच्चों, ये बात बोली गई है कथन। अब निष्कर्ष क्या है, समय किसी के नियंत्रण में नहीं है। निष्कर्ष, हर किसी के को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। वाह क्या बात है भाई, समझ रहे हो तुम भाई, समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता। अब निष्कर्ष लिखा है समय किसी के नियंत्रण में नहीं है, बिल्कुल सही बात है बेटा। निष्कर्ष का मतलब होता है रिजल्ट, क्या होता है बेटा रिजल्ट, तो बिल्कुल पहला सही है ये बात कि मेरे बच्चों समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय पर किसी का नियंत्रण नहीं है। सपोज दैट आज तुम लोग सभी भाइयों से बोलना चाहूंगा, आज तुम्हारा समय खराब चल रहा है क्योंकि तुम्हारे पास में क्या नहीं है, जॉब नहीं है। कल तुम्हारा समय इतना बेहतरीन चल सकता है कि कुछ पूछो मत। अब देखो हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कायदा तो यही कहता है कि बुरे अनुभवों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चों यहां पर आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी ये बात दी नहीं गई है भैया, बुरे अनुभवों की कोई बात दी नहीं गई है। अगर कोई बात दी होती तब आप इस पर क्लिक करते। कायदा ये सही है। अब तुम लोगों से पूछा जाए, जैसे तुम्हें बात दी जा रही है मेरे बच्चों, यहां पर सभी के लिए दिया जाए कि भारत में साथियों प्रधानमंत्री के तौर पर साथियों यहां पर अभी ऑप्शन में नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी, और आगे अन्य साथी दौड़ में हैं, आगे अन्य नेता दौड़ में है। अब तुम बोल दो कि भैया, क्या बोल दो मेरे बच्चों कि बिल क्लिंटन जो है वो अच्छा शासन किया करते थे। कायदा सही तो है, बिल क्लिंटन अच्छा शासन किया करते थे, लेकिन क्या उससे यहां पर बात दी गई है, क्या उससे रिलेट किया गया है? नहीं किया गया है। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा, केवल पहला निष्कर्ष अंतर्निहित है। एक बार सारे के सारे सेशन को शेयर करेंगे बेहतरीन तरीके से, लाइक कर दो जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जहां जहां हो सके सेशन को शेयर करेंगे। हाँ भाई सभी के सभी साथी, क्वेश्चन बहुत प्यारा, आंसर कीजिए। आज जिसने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया उसको मेरी तरफ से पार्टी,
थ्योरी क्लासेस के लिए हमने कुछ सोचा है, बहुत बेहतरीन सोचा है जयप्रकाश जी। मैं इतना कह सकता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सोचा गया है कुछ थ्योरी क्लासेस के लिए। ठीक है बच्चों, आंसर कीजिए सभी के सभी साथी, आंसर करो, आंसर कीजिए बच्चों। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखा है पोलो, पोलो होता है बेटा, पोलो, पोलो में होते हैं 4 प्लेयर। हाँ भाई, वाटर पोलो में कितने होते हैं जल्दी बताओ। जितने भी भाई नो कह रहे हैं सबका आंसर गलत है बाबू। ये टोटल प्लेयर बाबू गेम होता है पोलो, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। मैंने ऐसे हाथ करने सिखाए हैं तुम्हें। पोलो बेटा, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं बोलो गुरुजी? 4। कैसे हाथ करने सिखाए बाबू? ऐसे। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है बेटा। वाटर पोलो की अगर बात करूंगा, वाटर पोलो को कैसे लिखोगे मेरे बच्चों यहां पर सभी के सभी साथी? वाटर पोलो बेटा, वाटर पोलो। हाँ भाई, वाटर पोलो, इसमें कितने होते हैं बोलो गुरुजी? 4। इसमें कितने होते हैं? 4 बाबू। इसको जरा उल्टा करना, W को उल्टा करोगे 3, तो 3 और 4 7। ध्यान रखना 7 खिलाड़ी होते हैं एक यहां पर वाटर पोलो में। वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7। 9 वालों गलत आंसर कर रहे हो भाई सभी के सभी साथी, सारे के सारे। एक बार टाइम टेबल के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत जरूरी है आप सभी का टाइम टेबल के ऊपर डिस्कशन करना। सबसे पहले 6 बजे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंग्लिश 2-2 दिन चलेगी। दीपक सर ने आज हिस्ट्री पॉलिटी की है, कल अमित सर ज्योग्राफी करेंगे, फिर साथियों कल और परसों बेटा फिर अनिल सर इंग्लिश की क्लास करेंगे। रीजनिंग की क्लास 7 बजे, बेहतरीन व्यक्ति बेटा, बेहतरीन 1 नंबर बाबू। रीजनिंग की क्लास मेरे द्वारा जितिन सर 7 बजे। जीके जी साथियों आपके गुरु सर, प्यारे गुरु सर अभी गए हैं थोड़ी देर पहले, 8 बजे आएंगे ये। हिंदी वाले भूटानी सर साथियों 9 बजे। बेहतरीन तरीके से क्लासेस चलती है आप सभी के लिए। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज यहाँ पर क्लासेस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक मिनट का यूटिलाइज करेंगे। आंसर करो जल्दी से जल्दी। पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है, मैं तुम्हारी ओपन करा दूंगा, टेंशन ना लो सारे के सारे। आर्ट वालों के लिए सारी क्लासें चलेंगी, प्रॉमिस करता हूं आप सभी के लिए। इस बार हम लोगों ने इतनी बेहतरीन क्लासेस को कंडक्ट कराने की ठानी है, तुम सोच भी नहीं सकते। कथन बोला हुआ है सभी बसे घर हैं, कर दो। आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर कीजिए सारे के सारे, आंसर कीजिए बच्चों सभी के सभी साथी, आंसर करो एक बार। बेहतरीन। चलिए भाई इस क्वेश्चन को देखेंगे। सभी बसें घर हैं, सभी बसें क्या है मेरे बच्चों? सभी बसें क्या है मेरे बच्चों? यहां पर घर, तो सभी बसें क्या है बेटा? घर हैं। बहुत बढ़िया। कुछ घर क्या है बेटे बच्चों? झील है। ये डायग्राम बन जाएगा आप सभी के लिए। अब आगे आइए, कुछ बसें झील हैं, दोनों के डायग्राम टच नहीं हो रहे, गलत हो गया बेटा। कुछ झीलें बसें हैं, दोनों के डायग्राम टच नहीं हो रहे, गलत हो जाएगा बाबू, ध्यान रखना। बिल्कुल दोनों गलत हो जाएंगे, बोथ रॉन्ग इसका आंसर आएगा। कोई भी अनुसरण नहीं करता। जितने भी भाई पहला या दूसरा कर रहे हो एक बार चेक कर लेंगे। सभी बसें घर है, कुछ घर झील है, कुछ बस झील है, कुछ बस झील है, कुछ झील बस। अरे ओ 1 और 2 वालों, हे भगवान सारा गलत है ये। अरे ओ भैया, ओ मेरे वीरों, रे मान जाओ, दोनों गलत है मेरे बच्चों, दोनों गलत है। ठीक है बच्चों, आंसर करिए सभी के सभी साथी। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, लाजवाब प्रश्न। इस प्रश्न को तो मतलब मैं ये कहूंगा क्या प्रश्न, मजा कर देगा भैया, मजा। चलिए भाई आंसर कीजिए सारे के सारे। इसको ना तुम सभी के सभी साथी उसमें बनाना बेटा, इसको ना आप सारे के सारे ना मेरे बच्चों इस वाले को सभी के सभी साथी इंस्टाग्राम पर बाबू इसे टैग करके डालना। मैं तुम लोगों के लिए 2 लाइनें पढ़ रहा हूं बेहतरीन तरीके से कि तुम पेपर करवाना, मैं जरूर आऊंगा। तुम पेपर कराना, मैं आऊंगा जरूर। एग्जामपुर का छात्र हूं, कुछ करके दिखलाऊंगा जरूर। मैंने तुम पे पेपर बनाने की औकात देखनी है, मैंने तुम पे पेपर बनाने की औकात देखनी है। लोग पूछने लगे तेरी आंखों में पेपर का डर या खौफ क्यों नहीं। लोग पूछने लगे तेरे आंखों में पेपर का डर या खौफ क्यों नहीं। मैंने बोला पेपर वाले अभी तेरी इतनी औकात नहीं, पेपर वाले अभी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है भाई, चलिए अभी मत डालियो, ये मजा नहीं आया। जल्दी से जल्दी सारे के सारे। एक लाइन मिस हो गई बीच में। इधर देखो सभी के सभी साथी, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। जितिन को कुछ ये लिखा जाता है, ओ माय गॉड ये तो मैं ही हूं। इधर देखना जरा साथियों, एन का उल्टा लिखा हुआ है बाबू, विपरीत, अपोजिट लिखे हुए हैं बेटे बच्चों। अपोजिट क्या लिखे हुए हैं मेरे बच्चों? अपोजिट, विपरीत लिखे हुए हैं।
अब विपरीत कौन क्या होता है बाबू, इनका ना योग जो है ना, योग, इनका जो योग होता है वो साथियों आपका 27 होता है। जैसे मैंने बोला m कितने पर आएगा, 13 पर, 18 पर, 7 पर साथियों, 18 पर और 17 पर। बाबू 14 और 13 साथियों 27, अपोजिट पेयर लिखे हुए हैं, अपोजिट पेयर। ठीक है बेटा, I का उल्टा R, T का उल्टा G, I का उल्टा R, J का उल्टा Q। अब मैंने बोला D का उल्टा W जाएगा, E का उल्टा B जाएगा, B का उल्टा साथियों आपका Y जाएगा, P का उल्टा K जाएगा और U का उल्टा F जाएगा। ठीक है बच्चों, W B Y K F आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। ए विल बी द वेरी परफेक्ट उत्तर ऑफ दिस प्रश्न। ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। सभी के सभी साथी ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा प्रश्न। विटामिन ए गाजर से संबंधित है, विटामिन ए गाजर से संबंधित है। जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी, विटामिन ए गाजर से संबंधित है तो विटामिन डी किससे संबंधित होगा, आंसर करो सभी के सभी साथियों से। बेहतरीन, ये क्लास छोड़नी नहीं है। आप सभी के लिए मैं बोलना चाहूंगा मेरे बच्चों, आप सभी के सभी साथी बेहतरीन तरीके से क्लासेस को कंडक्ट कीजिए। मैं फिर से कहूंगा कि दर्द, डर, गम जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए हुए पिंजड़े से निकल, तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है। चलिए भाई ध्यान से देखो सभी के सभी साथी, बहुत प्यारी बात बाबू, इट इज अ सोर्स ऑफ विटामिन ए। गाजर खाने से बाबू विटामिन ए, आंखें, विटामिन ए आंखों को प्रभावित करती है। मम्मी बहुत कहती थी गाजर खाओ गाजर खाओ, हमने गाजर ही नहीं खाई, वरना हम तो बिल्कुल ठीक हो जाते, क्या ही करें। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी होनी होती है कमजोर हो जाती है बेटा। आजकल बच्चों की भी हो रही है 2-2, 3-3 साल के। ठीक है बच्चों, ऐसा थोड़ी ना गाजर ही देते रहो, लेकिन फिर भी इट इज अ सोर्स, ये बेटर सोर्स है। अगर विटामिन डी की बात करूं तो जितने भी साथी ऑरेंज आंसर कर रहे हो ना, पिटाई के साथ में सिटाई हो जाएगी भैया। विटामिन सी होता है, विटामिन सी, विटामिन सी होता है ऑरेंज में। अगर और आप खट्टी चीजें, सिट्रिक एसिड वाली चीजें ले रहे हो, नींबू, संतरा साथियों, पपीता, ये इसमें बाबू ये विटामिन सी का स्रोत है बाबू, विटामिन सी का। मैंने बोला धूप, समझ रहे हो तुम। ये सोचो वो जो था उसमें कौन सा क्रिस्प मूवी थी, उसमें वो जो था धूप, उसमें कितनी विटामिन डी होगी पूरे दिन भाई साहब, वो तो चार्ज ही विटामिन डी मुझे लगता है। सही है भैया, तो यहाँ पर विटामिन डी आ गया इसका आंसर, धूप। धूप बेटा, अरे बोला ना जाता जैसे मम्मियों के पीठ में दर्द होने लगता है, आजकल मेरे भी होता है साथियों, बहनों के पीठ में दर्द होता है तो क्या कहते हैं डॉक्टर, इन्हें धूप में बैठाना, इनका विटामिन डी कम हो गया है। विटामिन डी जो है साथियों धूपकारी विटामिन होता है, सनशाइन विटामिन कहते हैं। समझ में आ रहा है, वो सच्चाई है। जिनके भी पीठ में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, उसे विटामिन डी देने की जरूरत है। सभी के सभी साथी क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी, सभी के सभी साथी मेरे बच्चों। ये प्यारा सा प्रश्न कि 15 सितंबर सन 2000 को शुक्रवार है, तो 15 सितंबर सन 2001 को क्या है, जल्दी से आंसर करो। हाँ भाई जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी, जितने भी साथी नए जुड़ते जा रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी साथी नए जुड़े हुए हैं आप सभी को मैं बता दूं, इट इज माय मदर टंग, ये मेरी मदर टंग है, मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसा ही है, तो आप सारे के सारे परेशान मत हो। एक बच्चों से मैं ये बात करूंगा मेरे बच्चों, कल एक बच्चे का मैसेज आया, थोड़ा सा बुरा लगा, जादू, हाँ जादू में विटामिन डी बहुत होगा भाई साहब। तो वो बोला कमेंट में कि सर आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी है। मैंने कहा मैं क्या करूं, तुम पहली बार आए हो, तो आप डेली मिले तो फिर पता चले आपको हमारी बाड़ी में कितना रस भरा हुआ है, रस। इनसे पूछो, आंसर कीजिए सभी के सभी साथी। 15 सितंबर सन 2000 को साथियों, 15 सितंबर सन 2000 को मेरे बच्चों, 15 सितंबर सन 2000 को शुक्रवार है, फ्राइडे, फ्राइडे मेरे बच्चों, फ्राइडे। अब मैंने बोला 15 सितंबर सन 2001 को क्या है, हालांकि मेरे बच्चों ये लीप ईयर है, दिस इज लीप ईयर मेरे बच्चों, ये लीप ईयर है, हालांकि ये अधिवर्ष है, लीप ईयर है, लेकिन मेरे बच्चों इनके बीच में कहीं भी 29 फरवरी नहीं आएगी, कहीं भी 29 फरवरी इनके बीच में नहीं आएगी बेटा, 29 फरवरी इनके बीच में कहीं भी नहीं आएगी। अगर इनके बीच में 29 फरवरी नहीं आएगी तो केवल और केवल चुपचाप से एक जोड़ देना बाबू, सैटरडे आएगा, शनिवार, सैटरडे पार्टी बेटे। आंसर क्या हो जाएगा, जिनका भी रविवार आ रहा है ना, मैं बता रहा हूं रविवार वालों, हे भगवान रविवार वालों मेरे बच्चों, इनके बीच में 29 फरवरी नहीं आ रही। अगर 29 फरवरी आ रही होती तो एक और जोड़ते, समान दिन में 2 जोड़ा जाता, जब लीप ईयर में 29 फरवरी बीच में आ रही हो। अगर नहीं आ रही होती तो एक ही जोड़ा जाएगा साथियों, सैटरडे। साथियों सभी की पार्टी है, सैटरडे पार्टी, ध्यान रखना।
सारे के सारे। अगला आ जाओ, ये फिर से साथियों ओम फो वाला प्रश्न बच्चे, सभी के सभी साथी विदाउट कॉपी पेन लगाओ, सारे के सारे विदाउट कॉपी पेन लगाइए जल्दी से जल्दी, सभी के सभी साथी आंसर करो सारे के सारे। सुधा जी आप प्रॉपर क्लासेस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब दोपहर में 3 बजे वाली क्लासेस भी किया करो साथियों। अब मैं उसी में ही एसएससी जीडी के क्वेश्चन कराया करूंगा, डेली वाले जो आ रहे हैं बेहतरीन तरीके से सभी के सभी साथी। दीपू जी आंसर कीजिए, संजना जी बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर कर बेटा, अंजलि आंसर करो। करिश्मा की ओर इशारा करते हुए, करिश्मा की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, क्या कहा? वह मेरे दादा के इकलौता बेटा, मेरे दादा का इकलौता बेटा मतलब मेरे पापा, मेरे पापा की बेटी मतलब कौन हुई? मेरे पापा की बेटी हुई मेरी बहन। कौन? करिश्मा मेरी बहन मेरे बच्चों, मेरी बहन। मेरे लाल आंसर हो जाएगा बिना कॉपी पेन के आंसर मेरे बच्चों। भाई मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे मेरे पापा होंगे, मेरे पापा की बेटी कौन लगी? मेरी बहन लगी। तो करिश्मा इज माय सिस्टर, करिश्मा इज माय सिस्टर मेरे बच्चों। दोबारा से देख लो, मेरे दादा मेरे किसके? मोहन के दादा के इकलौता बेटा मेरा पिता, मेरे पिता के बेटी कौन हुई? मेरी बहन हुई। ऑब्वियसली आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी, अगर आज तुमने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, मेरी तरफ से सभी को बेटे 5 स्टार होटल में दावत है, जाओ सारे के सारे। इसके ऊपर मेरे बच्चों यहां पर 5 स्टार क्वेश्चन, 5 स्टार। कोडिंग डिकोडिंग के पहले भी साथियों कम से कम 3 क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी 3 क्वेश्चन आएंगे मेरे बच्चों। सभी भाइयों से बोलना चाहूंगा, यहां पर आंसर कीजिए सभी के सभी साथी। लास्ट ईयर के तर्ज पर यह क्वेश्चन रखा गया है, ये क्वेश्चन। हाँ अच्छा दीपू करियो, दीपू अगर आज तैने कर दिया इस क्वेश्चन का आंसर जब मैंने पहले कराया हुआ हो, तो एक भी क्वेश्चन की डिजिट बाबू, वो एक भी क्वेश्चन की डिजिट अलग नहीं है, सबकी अलग अलग होगी, कॉन्सेप्ट अलग अलग होंगे। जिनके भी बच्चों का आंसर आ रहा है एक बार सभी के सभी साथी बताइए जल्दी से जल्दी, सभी के सभी साथी। क्वेश्चन कितना प्यारा है। इन एनी कोडिंग लैंग्वेज इफ 1210 is written as 16 and 1331 is written as 64, then what will be the code of 2019? आंसर कीजिए। किसी सांकेतिक भाषा में बेटा 1210 को साथियों 16 लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में साथियों 1331 को मेरे बच्चों यहां पर कितना लिखा जाता है? 64 लिखा जाता है। तो आपको बताना है सन 2019 को क्या लिखा जाएगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 4, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 8, बेटा 8 का स्क्वायर है। अब इसमें 8 कैसे बनेगा जरा जोड़ना, 6 3 3 6 और 2 8, इनमें 4 कैसे बनेगा साथियों? 3 और 1 4। ध्यान से देखो, इनको जरा जोड़ो, 3 और साथियों 9 12, और 12 का वर्ग कितना हो गया मेरे बच्चों? 12 का वर्ग हो गया 144। 144 इस प्रश्न का सही उत्तर हमें देखने को मिल जाएगा। 144 विल बी द राइट आंसर। 144 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बेहतरीन प्रश्न, बेहतरीन है आप, हम दोनों मिलकर कुछ कमाल करेंगे। जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी इस प्यारे से प्रश्न का आंसर करो सारे के सारे। क्वेश्चन 1 नंबर है, बेहतरीन प्रश्न है जी, 1 नंबर। सभी के सभी भाइयों से बोलना चाहूंगा, सेशन को करो शेयर, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं आंसर कर दो सारे के सारे। बहुत प्यारा यह प्रश्न, देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन मार्क की जगह सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, सभी के सभी साथी सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का। जल्दी से आंसर कीजिए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बेहतरीन साथियों, बहुत प्यारा ये वाला डालना सभी के सभी साथी, कि तुम पेपर करवाना मैं आऊंगा जरूर, कि तुम पेपर करवाना मैं आऊंगा जरूर। एग्जामपुर का छात्र है, एग्जामपुर का छात्र हूं, कुछ करके दिखलाऊंगा जरूर। मुझे तुमरे पेपर बनाने की औकात जाननी है, मुझे तुमरे पेपर बनाने की औकात देखनी है। मेरी जीत और तुम्हारी हार देखनी है, मेरी जीत और तुम्हारी हार देखनी है। लोग पूछने लगे कि मेरी आंखों में पेपर का डर या खौफ क्यों नहीं, मेरी आंखों में पेपर का डर या खौफ क्यों नहीं। मैंने बोला पेपर बनाने वाले अभी तेरी इतनी औकात नहीं, अभी तेरी इतनी औकात नहीं। जल्दी से सभी के सभी साथियों, आप सभी के लिए मैं जितन कुमार रोज यहां पर मेरे बच्चों आप सभी के लिए 7 बजे अपनी सेवाएं दूंगा अच्छे से सारे के सारे।
लाजवाब तरीके से आपको बस कंटिन्यू रहना है मेरे बच्चों। मैं इतना कहूंगा, जितने साथी कंटिन्यू रहेंगे अपने आप में उतना बेहतर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने शुरुआत शायद यहीं से ही की थी। बीएड में लाजवाब साथियों रिस्पॉन्स रहा। आंसर सभी का कितना आ जाएगा, सभी भाइयों से बोलना चाहूंगा 20 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर ध्यान से देखो, मैंने बोला 90 प्लस 180 कितना आ रहा है, बोलो गुरुजी 210। बोलो गुरुजी 50 और 100 कितना आ रहा है मेरे बच्चों, बोलो गुरुजी 150। अब इधर आ जाओ सारे के सारे साथियों, 4 और साथियों 25 कितना आ रहा है, बोलो गुरुजी 29। 6 और 30 कितना आ रहा है मेरे बच्चों, 36। अब मैं आप सभी को बोलूंगा यहां पर 50 कब आएगा, जब यहां पर 20 होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर ही तो ये आ रहा है। तो साथियों आंसर आएगा ओम थो, आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, आंसर हो गया 20। 20 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया, 20 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, सारे के सारे बेहतरीन प्रश्न है। हाउ मेनी ट्रायंगल विल बी देयर इन द गिवन फिगर, त्रिभुजों की कुल संख्या आप सभी को बतानी है। हाउ मेनी ट्रायंगल विल बी देयर इन द गिवन फिगर, आंसर कीजिए सभी के सभी साथी मेरे बच्चों, सारे के सारे, सभी के सभी साथी आंसर कीजिए, सभी के सभी साथी आंसर करो, सारे के सारे। लाजवाब प्रश्न है। What is the concept of the series? Oh my God! When you will add the two number, you will get the next digit. Then you will get two number, you will get next digit. When you will add two number, you will get next digit. It was a very simple question. थोड़ी बहुत इंग्लिश बहुत मतलब चल जाती है, थोड़ा बहुत तो खराब बोल ही लेता हूं मैं इंग्लिश। चलो सर, आप जो पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स बना लूं क्या? बेटा कुछ मत कर, तेरे लिए दो चीजें हैं। एक तो टेलीग्राम के ग्रुप पर ऐड हो जाना, सभी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पिन करा दिया है, यूपी बीएड एग्जाम 2023। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है मेरे बच्चों आप सभी के लिए, सभी के सभी साथी जितिन सर एग्जामपुर करके बेटा इंस्टाग्राम की आईडी है, सारे के सारे जुड़ जाना अच्छे से, सभी के सभी साथी इधर आओ। इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूंगा, इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे बच्चों 8 आ गया। 8 का दुगना कर देते हैं। जब भी एक बॉक्स में त्रिभुज होते हैं, जैसे मैंने बोला इसमें कितने त्रिभुज है, तो बेटा 1 2 3 4 जो आए सबसे बड़ी संख्या उसका दुगना करने पर 8 आ गया। इसमें 8 त्रिभुज आएंगे। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट है, इसका दुगना कीजिए बेटा 16 आ गए यहां से। अब एक त्रिभुज आ गया ये, एक त्रिभुज आ गया ये, और ये आ गया तीसरा त्रिभुज, तो बेटा 3 त्रिभुज इसमें आ गए। ऐसे ही एक त्रिभुज आ गया ये, एक त्रिभुज आ गया ये, टोटल साथियों 3 इसमें आ गए। तो 3 और 3 6 और साथियों 16। आंसर कितना आ गया मेरे बच्चों, 22 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 22 विल बी द वेरी परफेक्ट उत्तर ऑफ दिस प्रश्न। 22 इस प्रश्न का सही उत्तर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन प्यारा है, जल्दी से आंसर कीजिए। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुन लो सभी के सभी साथी, आंसर कीजिए सारे के सारे, आंसर करो बच्चों। सही है भाई, हमने भी फॉलो करने, ओह माय गॉड, आंसर कीजिए सभी के सभी साथी, आंसर करिए सारे के सारे। हाँ भाई सभी के सभी साथी। आई हैव आल्सो डन माय बीटेक फ्रॉम एमआईटी इन civil engineering, so that's why I can talk in Hindi and English bilingual, थोड़ी बहुत तो कर ही लेते हैं, फीलिंग समझ लिया करो सारे के सारे। आई थिंक इस प्रश्न का उत्तर सभी साथियों को बताना है, विषम को चुनना है। पूजा यादव का रहा है 1/4। पूजा जी आपका गलत आंसर है, सॉरी। जैसे बलराम वैष्णो बलराम जी आपका भी गलत उत्तर है। 1/4 वालों आप सभी से बस एक ही बात कहूंगा, जिनका भी सी आ रहा है शर्म करो मियां शर्म, आंसर होगा 1/3। 1/3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मेरे बच्चों, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, 1/4 की वैल्यू होती है 0.25। बाबू आधे का मतलब होता है आधा, आधे के आधे का मतलब होता है 1/4, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 0.2। लेकिन 1/3 की वैल्यू होती है 0.3 3 3 3 3 3। बोर्ड खत्म हो गया बेटा, बोर्ड खत्म हो गया, लेकिन 3 चलता जा रहा है। इसका मतलब मेरे बच्चों रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब साथियों यहां पर साथियों आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, आंसर होगा इस प्रश्न का मेरे बच्चों बी आंसर। क्वेश्चन बहुत प्यारा था, मजाक से हटके सभी साथियों से कहूंगा इस प्यारे से प्रश्न का उत्तर कर दो जल्दी से जल्दी, सभी के सभी साथी आंसर करिए। एक बार सारे के सारे सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, आंसर कीजिए इस बेहतरीन से प्यारे से प्रश्न का। आंसर करो जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी। बेहतरीन प्रश्न है मेरे बच्चों, सभी के सभी साथी आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी। बहुत प्यारा ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मेरे बच्चों।
अमीशा खान जी, पूजा जी, प्रिया जी, ठीक है भाई, नाजनीन जी, सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दो सारे के सारे। शर्म करो मियां, शर्म, नेता थोड़ी ना हो जो मतलब सपोर्ट कर दिया करो यार सारे के सारे। सर थ्योरी 22 क्लास कब से है? बेटा आप सभी को मैं बता दूं, थ्योरी के लिए हमने आज इस बार कुछ सोचा है, तो थ्योरी क्लासेस के लिए साथियों आप सभी के लिए कुछ ना कुछ सोचा गया है। थ्योरी क्लासेस पेपर से पहले करा दूंगा, टेंशन मत लो इस बात की, लेकिन अभी तुम चलते चले जाओ, ठीक है बच्चों। आंसर हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है बेटा, डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहां देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में, इन एनी कोडेड लैंग्वेज, इफ मैंगो इज रिटन एज 100, then what will be the code of apple in that certain language? एप्पल का कोड क्या होगा? एप्पल का कोड क्या होगा साथियों? अगर मैं ऐड करूं, ऐड द, अगर मैं पोजीशन, बाबू मैं तेरा हीरो, ए कितने पर आएगा? 1 पर, एन कितने पर आएगा? 14 पर, जी आता है 7 पर, ओ आता है 15 पर। एन को ऐसे याद करो, नेशनल चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को होता है बेटा। एन कितने पर आ गया साथियों? यहां पर साथियों 14 पर। व्हेन यू विल ऐड 14 दूनी 28 और 7 35 और 15 बाबू 50, इसका दुगना किया गया है। क्या किया गया है? दुगना। अगर मैं एप्पल को बात करूं, ए साथियों 1 पर, पी 16 पर, पी 16 पर, एल लंच 12 बजे होता है, ई 5 पर। व्हेन यू विल ऐड 16 दूनी 32 33 33 और 5 38 और साथियों यहां पर 50, इसको भी जोड़कर 50 आ रहा है। 50 का दुगना करोगे साथियों तो आपका आंसर आ जाएगा 100। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 100। 100 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 100 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिस भी साथी को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि पी 16 पर क्यों आता है साथियों, क्यू 17 पर क्यों आता है साथियों, एस आपका 19 पर क्यों आता है, टी कितने पर आता है बेटा? 20 पर आता है, यू कितने पर आता है बाबू? 21 पे होता है, 22 पर बी आता है। अब ध्यान से सुनो कैसे याद करना है मेरे बच्चों। इसको याद करने की एक टेक्निक बता रहा हूं, सभी भाइयों से बोलना चाहूंगा, इससे बेहतरीन टेक्निक अगर इस पृथ्वी पर, इस गोले पर मिल जाए तो मेरा नाम जितन नहीं है। ध्यान से सुनो बाबू, प्रतीक नाम का एक लड़का जिसकी 16 साल की एज थी, 16 साल की एज में साथियों इसे क्यून से हो गया प्यार। प्रतीक नाम का लड़का, प्रतीक नाम का लड़का 16 साल का बेटा क्यून से इनने साथियों 17 साल के क्यून से साथियों कर लिया क्या? प्यार। और बेटा प्यार होने के बाद में इन्होंने कर ली शादी। शादी करी मेरे बच्चों 19 में। शादी कब की बेटा? 19 में। अब साथियों इनका हो गया तलाक। क्या हो गया मेरे बच्चों? तलाक। कब हुआ बेटा? 20 साल की एज में। क्यों? ये बेटा युवा नहीं थे। क्या नहीं थे मेरे बच्चों? युवा नहीं थे, युवा। क्योंकि युवा जो है अब लड़का और लड़की 21 में ही हो रहे हैं। लड़का और लड़की 21 में युवा हो रहे हैं, लड़का लड़की 21 में। फिर भैया ये इन्हें बड़ा दुख हुआ जी, तलाक हो गया। तो जैसे ही इन्हें दुख हुआ तलाक, तो बेटा ये विलेज चले गए। विलेज 22 साल की एज में ये विलेज चले गए। और जैसे ही ये 22 साल की विलेज चले गए तो गांव वालों ने पकड़ के फिर से बेटा किसी वुमन से 23 साल में इनकी शादी करा दी। क्या करा दी? शादी। दोबारा से देख लो, प्रदीप या प्रतीक, प्रदीप, प्रतीक, प्रतीक, प्रतीक बेटा, प्रतीक नाम का एक लड़का जो 16 साल का था, क्वीन मेरे बच्चों, क्वीन 17 साल की लड़की से साथियों इसे प्यार हुआ। साथियों इन्होंने शादी कर ली 19 साल की एज में शादी। फिर बेटा हो गया तलाक, तलाक, तलाक मेरे बच्चों, तलाक हो गया बाबू 20 साल की एज में। क्योंकि ये युवा नहीं थे, इन्हें अकल नहीं थी। युवा कब होते मेरे बच्चों? युवा होते बेटा 21 साल में। फिर मेरे बच्चों ये गांव भाग गया विलेज 22 साल की एज में। फिर गांव वालों ने पकड़ के इसे वुमेन से 23 साल में इसकी शादी करा दी मेरे बच्चों। सही है बाबू, याद हो जाएगा। आज के बाद में अगर याद ना हुआ तो फिर मैंने जान लेनी है। अगर आज के बाद में याद ना हुआ तो मैंने जान लेनी है मेरे बच्चों। हम हैं एग्जाम्पल का बेहतरीन तरीके से साथी। चलिए भाई आंसर कीजिए सारे के सारे। शादी आंसर कीजिए भाई सारे के सारे। सॉरी, आंसर कीजिए भाई जल्दी से। 5 10 15 20 25 आंसर करो सभी के सभी साथी। भैया 19 को 81 लिखा जाता है तो 28 को क्या लिखा जाएगा? क्या कर दिया इन्होंने? अच्छा उम्भो, चलो देख लेंगे इसे भी। हाँ भाई आंसर कीजिए। 256 सेल्वी मेरी बच्ची, बहुत बढ़िया, दिल जीत लिया मेरे बेटा, शाबाश। आज तो तेरे लिए मतलब बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
सही है भाई। इधर देखो सेल्वी का आंसर बिल्कुल ठीक आया है। सेल्वी, ये ऐसे बच्चे चाहिए मुझे बिल्कुल सिलेक्शन वाले, क्योंकि इनकी तैयारी देखते हुए लग रहा है ये लगभग 8 महीने में गवर्नमेंट जॉब ले लेगी लड़की। ध्यान से सुनो भाई। 19 की अगर मैं बात करूं, 81 कैसे लिखा हुआ हो सकता है बेटा? ऐसे भी हो सकता है कि 9 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर बेटा आपका आ गया ये 81। अब इधर देखो जरा, यहां पर सभी के सभी साथी, बहुत प्यारा प्रश्न था बेटा। 28 को क्या बाबू, इन दोनों के स्क्वायर लिख लो जरा। यहां पर 4 गुना 64 कितना आ गया बेटा? 4 गुना 64, तो 6 चौक 24 और 1 25, 4 चौक 16। साथियों आपका 256 आ गया। शाबाश मेरे बच्चों, 256 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। शुक्ला जी गलत है, शुक्ला जी तुम्हारा आंसर, सॉरी शुक्ला जी, शुक्ला जी तुम्हारा आंसर गलत है बेटा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर तुमने 1 सेकंड में कर दिया तो मैंने आज तुम लोगों को बेटे 5 स्टार होटल में दावत दे देनी है। अगर 1 सेकंड में आंसर, 1 सेकंड में ना, 1 सेकंड में तो नहीं होगा खैर इसका, चलो करो सारे के सारे, सभी के सभी साथी, इसका नहीं होगा भाई 1 सेकंड में। चलो वैसे भाई तुम्हारा कर लेता, लेकिन क्या ही करें। चलिए भाई आंसर कीजिए, मैं इसलिए रफ कर रहा हूं क्योंकि यहाँ डायग्राम बना दूंगा मैं। चलो भाई आंसर करो सारे के सारे, क्वेश्चन प्यारा, जल्दी से आंसर कीजिए सभी के सभी साथी, आंसर करो मेरे बच्चों। ऋषु आंसर करो। ऋषु जी जो है बेहतरीन तैयारी में लगे हुए हैं। ऋषु कैसा पेपर हो रहा है भाई? सभी नारंगी अंगूर हैं, सभी नारंगी क्या है मेरे बच्चों? सभी नारंगी क्या है मेरे बच्चों? अंगूर। तो सभी नारंगी, एक बार सेशन को शेयर करो भाई जल्दी से जल्दी। सभी नारंगी अंगूर हैं, कुछ आम आलू हैं, कोई भी आलू मेरे बच्चों अंगूर नहीं है, तो कोई भी आलू जो है वो अंगूर नहीं है, तो ये आ जाएगा आलू। कोई भी आलू अंगूर नहीं है मेरे बच्चों, और कुछ आम जो है वो आलू है, और सभी के सभी साथियों सेब आपके नारंगी हैं, तो सेब इधर आ जाएगा, सेब आएगा यहाँ पर। सेब, भूख सी लगी है एकदम, कसम से बता रहा हूँ बहुत तेज भूख लग रही है, सुबह से बहुत कम खाना खाया। अब इधर देखो सभी के सभी साथी, दोबारा से सभी नारंगी अंगूर हैं, जो पास में होता है सभी के वो अंदर जाता है। नारंगी अंदर गया, अंगूर बाहर। कुछ आम आलू हैं, तो कुछ आम आलू आ गए मेरे बच्चों। कोई भी आलू अंगूर नहीं है, तो कोई भी आलू अंगूर नहीं है। सभी सेब नारंगी हैं, सभी सेब नारंगी हैं, जो सभी है वो अंदर जाएगा। चलिए, कुछ आम अंगूर साथियों, कुछ आम अंगूर नहीं है, कुछ आम अंगूर नहीं है मेरे बच्चों, कुछ आम अंगूर नहीं है। तो मैं आप सभी से बोलूंगा मेरे बच्चों, यहां पर कुछ आम अंगूर नहीं है, क्या ये सही है भाई? कुछ आम अंगूर नहीं है, जल्दी बताइए सारे के सारे। चलिए, बिल्कुल मेरे बच्चों, यहां पर सभी भाइयों से बोलना चाहूंगा, कुछ आम अंगूर नहीं है बेटा, ये बात सही होगी, ये बात सही होगी बेटा, ये बात क्या होगी मेरे बच्चों? ये बात सही होगी साथियों, ये बात बिल्कुल सही होगी मेरे बच्चों, सभी बिल्कुल बिल्कुल सही होगी बेटा। ये अंगूर है, ये सेब है, ये यहां पर साथियों आप सभी के लिए क्या है मेरे बच्चों? ये साथियों आपका क्या है? नारंगी है। और यहां पर मेरे बच्चों आप सभी के लिए ये आपका आम है, क्या है मेरे बच्चों? ये आलू है, ये आलू है, ये आम है मेरे बच्चों। पहली बात बिल्कुल सही है, पहली बात बिल्कुल सही है बेटा, यहां पर पहली बात बिल्कुल सही है बेटा। पहली बात फिर से चला गया, ये कोई बात नहीं, पहली बात सही है कि ये वाले जो हैं ये कभी भी साथियों आपके अंगूर नहीं है। और कुछ सेब अंगूर नहीं है बेटा, कुछ सेब अंगूर नहीं है, कुछ सेब अंगूर नहीं है, तो गलत हो जाएगा। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो विल बी द राइट आंसर। एक बार सभी के सभी साथी, हद हो गई है, ओह अच्छा इसमें ये था, इसीलिए भाग रहा था बार बार। दोबारा से देख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिंदगी में कभी भी तुम लोगों को कोई दिक्कत आए बेटा। ये नारंगी आ गई, यहां पर सभी नारंगी अंगूर है मेरे बच्चों, ये डायग्राम बन जाएगा। और यहां पर कोई भी आलू अंगूर नहीं है, तो कोई भी आलू अंगूर नहीं है, ये आलू आ गया। और सभी साथी, कुछ आलू आम है, ये आ गए बेटा, कुछ आम आलू है। आगे आ जाइए सभी के सभी साथी की कुछ सभी के सभी सेब क्या है मेरे बच्चों? सभी के सभी सेब क्या है बेटा? आपके नारंगी। ये डायग्राम है, बोला हुआ है कुछ आम अंगूर नहीं है, ये वाले कुछ आम अंगूर नहीं है, बिल्कुल बात सही है बेटा, ये वाले कुछ आम अंगूर नहीं है। मैंने बोला कुछ सेब अंगूर नहीं है, कुछ सेब अंगूर है बेटा, ये तो सारे के सारे सेब अंगूर हैं, इसलिए ये गलत हो गया मेरे बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो विल बी द राइट आंसर। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण आएगा बाबू। दोबारा क्या? तिवारा बता दिया मेरी बच्ची, तिवारा बता दिया बेटा। तुम लोगों से बड़ा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, इसीलिए मैं 1% डाउट नहीं रहने देता। 3 बार डायग्राम बनाया मैंने जानबूझ के, 3 बार डायग्राम बनाया मैंने, 3 बार इस चक्कर में, क्योंकि मुझे पता था
पेपर में तंग वो नहीं करेगा आपको जो तुम्हें आता हो, तुम्हें तंग वही करेगा जो नहीं आया हो। मेरे बच्चों नहीं आता हो बेटा, आप सभी के लिए आंसर कीजिए सारे के सारे। लाजवाब प्रश्न मेरे बच्चों, क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए ध्यान से देखो, प्लेस वैल्यू को लिखो, आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने बोला ए कितने पर है, 1 पर, डी कितने पर है, 4 पर, डी कितने पर है, 4 पर। ये तो 12 का स्क्वायर है, आ गया ये 1 6 9 बेटा, ये तो 13 का स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। यहां पर 8 लिखा है, यहां 9 लिखा है। मेरे बच्चों 8 अगर 9 लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन ने सर 50 बच्चे घटाए हैं एक क्वेश्चन में। मैंने बोला यहां पर सभी भाइयों से बोलना चाहूंगा बेटा, यहां पर अगर यहां देखोगे ये साथियों 8 है और ये 9 है, तो ये 17 का स्क्वायर दिखेगा। और बाबू 17 का स्क्वायर का मतलब यहां पर 17 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो गुरुजी। 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 2 8 9, और साथियों 2 8 9 का मतलब यहां आएगा बी। कितना आएगा मेरे बच्चों, बी। तो यहां पर हो जाएगा बी, विच इज इन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द परफेक्ट उत्तर ऑफ दिस प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी इस प्यारे से प्रश्न का आंसर कीजिए। डॉक्टर, प्रोफेसर और कार्डियोलॉजिस्ट, जल्दी से आंसर कीजिए सारे के सारे। डॉक्टर, प्रोफेसर और कार्डियोलॉजिस्ट, आंसर कीजिए। डॉक्टर, प्रोफेसर और कार्डियोलॉजिस्ट, जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी। डॉक्टर, प्रोफेसर और कार्डियोलॉजिस्ट, एक बार सारे के सारे सेशन को शेयर करिए, जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी आंसर कीजिए। डॉक्टर, प्रोफेसर और कार्डियोलॉजिस्ट, ध्यान रखना मेरे बच्चों, यहां पर एक बात का सभी भाइयों से बोलना चाहूंगा। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है, ध्यान रखना बाबू। प्रोफेसर जो होता है वो पीएचडी की डिग्री करा हुआ होता है। और साथियों यहां पर जितने भी साथी आंसर कर रहे हैं सबके सब थोड़ा थोड़ा गलत कर रहे हैं। यहां पर ध्यान रखना, कार्डियोलॉजिस्ट पूरा का पूरा डॉक्टर होगा। क्या होगा बेटा, कार्डियोलॉजिस्ट पूरा का पूरा डॉक्टर। कार्डियोलॉजिस्ट पूरा का पूरा डॉक्टर होगा साथियों, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट होता है दिल का डॉक्टर। मेरे बच्चों दिल का डॉक्टर, तुम्हें क्या लगता है दिल का डॉक्टर कोई और होता है रोहित सर? इनको लगता है, चलो कोई बात नहीं बेटा, दिल का डॉक्टर तो कार्डियोलॉजिस्ट होता है। ध्यान रखना, दिल बेटा धक धक करता नहीं है, कभी सोचो धक धक नहीं बेटा, लव डब करता है दिल। और दिल बेटा कोई फीलिंग नहीं होती दिल में, कभी तुम सोचो मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग है ना बेटा, वो दिमाग में होती है, मेडुला ऑब्लांगेटा में। दिल में कोई फीलिंग नहीं होती रोहित सर, मैं बता दूं। और कभी भी बाबू दिल ऐसा नहीं होता, कभी तुम सोचो ओ ये दिल है, बेटा दिल ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। किसी और पे ये है, और दिल किसी और पे नहीं आता है। अगर किसी और पे दिल आ गया ना, काम खत्म है फिर। तुम कभी सोचो दिल किसी और का आ गया बेटा, ना 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 ना, थोड़ा ध्यान रखना, गलत समझ रहे हो मियां। इधर आइए, समय कम है मेरे बच्चों, इसके बाद में बेहतरीन रोहित सर की क्लास स्टार्ट होगी। बाबू कुछ डॉक्टर प्रोफेसर होते हैं, कुछ डॉक्टर जिन्होंने पीएचडी भी कर रखी होती बेटा डॉक्टर हो जाते हैं वो, ध्यान रखना। और साथियों कुछ प्रोफेसर कार्डियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर कार्डियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। तो आंसर जो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ए। क्यों साथियों, ये हो गए सबसे पहले बच्चा डॉक्टर, ये हो गए आपके कार्डियोलॉजिस्ट, और ये हो गए बेटा प्रोफेसर। ध्यान रखना प्रोफेसर, ठीक है बच्चों। आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। जितने भी साथी बी और डी कह रहे हैं सबके सब साथी गलत आंसर कर रहे हैं। बी और डी और सी वालों आप सभी के सभी साथी गलत आंसर कर रहे हैं। जाते जाते यूं ही इस प्रश्न का उत्तर आपको बेटे होमवर्क के रूप में कर कर आना है। क्वेश्चन सिंपल है। इसके बाद में मेरे बच्चों एक क्वेश्चन ये है, कहां गया भैया, ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन का आंसर रोहित सर इसे पढ़ डालो यार, बहुत बेहतरीन। सैटरडे संडे को मैराथन इस वाले को पढ़ डालो रोहित सर, बहुत बेहतरीन। रोहित सर आ जाओ यार जल्दी से। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, इसके बाद में रोहित सर की क्लास है, अभी आएंगे। कह रहे हैं इसके बाद में आऊंगा कि जिद पर अड़ जाए तो रुख मोड़ दे तूफानों का, जिद पर अड़ जाए तो रुख मोड़ दे तूफानों का, अभी तो तेवर कहां देखे हैं तिरंगों के दीवानों का। ठीक है मेरे बच्चों, आप सभी के लिए बेहतरीन तरीके से सारे के सारे मेरे बच्चों 7 बजे से रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सभी भाइयों से बोलना चाहूंगा, जो कि बेहतरीन बाबू आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। 8 बजे से साथियों आपके गुरु सर की क्लास होगी, जीके जीएस की। इसके बाद में मेरे बच्चों 9 बजे आप सभी के लिए भूटानी सर की क्लास होगी। ये क्लास साथियों हिंदी की, आप इन क्लासेस को लगातार देखिए, सारे के सारे बेहतरीन तरीके से परचम लहराना चाहिए मेरे बच्चों। इसकी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ये आप सभी का टाइम टेबल मेरे बच्चों, और सारे के सारे आंसर कर कमेंट कर जाना कैसा लगा आज का सेशन। जितिन सर एग्जाम्पल कर बेटा आपकी आईडी है। आप सभी के सभी साथी
इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, रोहित सर एग्जाम्पल पर भी जुड़ जाना। अब रोहित सर भी अपने क्या ही बताएं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच आप सभी का, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। आप सभी के सभी साथी यहाँ पर सारे के सारे मेरे बच्चों किसमें, टेलीग्राम का लिंक पिंक करा दिया, आप सभी के सभी साथी वहां पर जा सकते हो, जुड़ जाना, कमेंट कर जाना, लाइक कर जाओ। जय हिंद भाइयों को मेरा नमस्कार। सभी साथियों से कहूंगा खुश रहो, बड़ों की इज्जत, छोटों का आदर प्यार बना रखो, ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद में अभी कोई जाएगा नहीं, फूफी की कसम, आ जाओ सारे के सारे, चलो बाय।